आइए हम सभी अपनी बाइबल से निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 11 पद से 21 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 11 से 21 पद। और हम सभी परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आधार में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, यह बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सभी को आशीष मिले। आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके बड़े नाम को हम आदर देते हैं। और प्रभु जी, जबकि आज हमने आपके वचन को खोला है ताकि उससे पढ़ें, उससे सीखें, तो हम दे प्रभु, हमें से प्रत्येक के हृदय पर तैयार। प्रभु जी, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपे। प्रभु, आप हम पर अपना दया करें, अपना आदर करें। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना को हम आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, पिछले खंड में हमने देखा था यीशु मसीह के तीसरे दावे को, और तीसरा दावा यीशु मसीह का क्या था? यीशु मसीह ने क्या कहा कि भेड़ों का द्वार मैं। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि भेड़ों का द्वार मैं। और हमने उसमें देखा था कि यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है जो हमें उद्धार देता है, और उसमें विश्वास करने के द्वारा से ही हम उस उद्धार को पाते हैं और उसकी भेड़शाला का हिस्सा बनते हैं। बिना विश्वास के, बिना उसके अनुसरण के, बिना उसके पीछे चले हम उसकी भेड़शाला का हिस्सा नहीं बन सकते। बिना यीशु के हम उस उद्धार को नहीं पा सकते जो उसने हमारे लिए रखा है। और आज के इस खंड में हम प्रभु यीशु मसीह के चौथे दावे को देखेंगे। और चौथा दावा क्या है? यीशु मसीह 11वें पद में क्या कहते हैं? अच्छा चरवाहा मैं। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? अच्छा चरवाहा मैं। प्रिय, ये जो चरवाहा शब्द है जो यहाँ पर इस पद में इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक भाषा में यानी यूनानी भाषा में इसका अर्थ है रखवाला। क्या अर्थ है इसका? रखवाला, जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, जो अपने लोगों की रखवाली, उनकी देखभाल करता है। और उस समय में, यीशु मसीह के समय में, यीशु मसीह के समय काल में और आज भी जो चरवाहा होता है वो क्या करता है? अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उनकी रखवाली करता है।
और यीशु मसीह यहाँ दावा करते हैं कि वो क्या है, एक अच्छे चरवाहे हैं। वो बुरे चरवाहे नहीं है, परंतु वो क्या है, एक अच्छे चरवाहे हैं। और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर को इज़राइल का चरवाहा कहा गया है। परमेश्वर ने अपने लिए एक झुंड, अपने लिए एक समूह चुन लिया, और वो कौन थे, वो इज़राइली थे। और पुराने नियम में परमेश्वर को इज़राइल का चरवाहा कहा गया है। यदि हम भजन संहिता उसका 80 अध्याय 1 पद को पढ़े, वहां पर लिखा है, हे इज़राइल के चरवाहे, तो जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर को क्या बोला गया है, इज़राइल का चरवाहा। उसे इज़राइल के चरवाहे के नाम से संबोधित किया गया है। और भजन 23 जो एक बहुत ही प्रचलित भजन है, उसमें भी दाऊद परमेश्वर को क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या कहता है दाऊद कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम देखते हैं कि पुराने नियम में किस रीति से परमेश्वर को इज़राइल के चरवाहे के रूप में प्रकट किया गया, इज़राइल के चरवाहे के रूप में संबोधित किया गया है। और उसी परमेश्वर ने जो इज़राइल का चरवाहा है, इज़राइली अगुओं को ये जिम्मेदारी सौंपी, ये कार्य सौंपा कि वो उसके झुंड यानी जो इज़राइल है उसकी क्या करे, चरवाही करे, उसकी रखवाली करे। पर हम क्या पाते पुराने नियम में कि वो इस कार्य को करने में असफल रहे। जो कार्य परमेश्वर ने उन्हें दिया था अपनी भेड़ों की रखवाली करने की, उस कार्य में वे सफल रहे। हम देखते कि पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे इज़राइली, वो बार बार मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में और अन्य प्रकार के पाप में, जैसे कि अन्याय में, वो क्या है, विलीन रहे। ये क्या थी, ये अगुओं की असफलता थी, जिसके कारण जो इज़राइली थे वे पाप में लग गए। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उन बुरे चरवाहों की क्या की, निंदा की। उन्होंने उन बुरे चरवाहों की ताड़ना की, और परमेश्वर ने एक अच्छे चरवाहे के भेजने की प्रतिज्ञा की, जो आएगा और अपनी भेड़ों की अच्छे से देखभाल करेगा। जैसा यह हिजकिय्याह उसका 34 अध्याय 23 पद में लिखा है, मैं उन पर ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा, वही उनका चरवाहा होगा। और हम देखते कि ये जो भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है, क्योंकि यीशु मसीह कहां से था, यीशु मसीह दाऊद के वंश से था। और परमेश्वर ने पुराने नियम में दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि तेरी गद्दी पर विराजने वाला एक राजा होगा, जो अनंत काल तक क्या करेगा, राज्य करेगा। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि वो क्या करेगा, उस मसीहा को, उस राजा को भेजेगा, जो अपनी प्रजा इज़राइल की क्या करेगा, रखवाली करेगा। और यीशु मसीह ही वो सच्चा चरवाहा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पुराने नियम में की थी। और यीशु मसीह यहाँ इस खंड में दावा करते हैं कि वो कौन है, कि अच्छा चरवाहा मैं ही वो चरवाहा हूं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में की थी। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से वे एक अच्छे चरवाहे हैं। वो बताना चाहते हैं किस प्रकार वे वही चरवाहे हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से की थी, जिस पर लोगों को विश्वास करना था, जिसका लोगों को अनुसरण करना था। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस दावे को किया? क्योंकि वो एक बार फिर से फरीसियों और शास्त्रियों को बताना चाहते थे कि वही वो मसीहा और प्रभु है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में की, ताकि वो क्या करे, विश्वास करे। परंतु हम देखते हैं कि बार बार उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का इनकार किया। बार बार उन्होंने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, उस पर विश्वास नहीं किया। जब हम 10 अध्याय से पहले 9वें अध्याय में पढ़ते हैं
तो ये वहां पर एक घटना होती है, एक जन्म का अंधा। क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चंगा किया जाता है। और जब वह चंगा हो जाता है तो उस चंगे किए हुए व्यक्ति को, जो जन्म का अंधा था, लोग फरीसियों और शास्त्री के पास ले आते हैं। तो वो उससे पूछताछ करते हैं, बता तुझे किसने चंगा किया? वो कहता मैं नहीं जानता। तो पूछते तुझे कैसे चंगा हो गया? तो उसने बताया कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। और जब उन्होंने पाया कि यीशु मसीह ने उसे सबके दिन चंगा किया, तो वो क्या करने लगे, वे उसे भला बुरा कहने लगे। वो यीशु मसीह क्या कहने लगे कि उसमें क्या है, दुष्ट आत्मा है। और इस तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर उसके कामों को देखकर भी विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह उन झूठे चरवाहों के विरुद्ध क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं और वे सिखाते हैं कि वही एकमात्र अच्छा चरवाहा है। वह उनकी देखभाल का और इस सच्चाई का कि वह अपने उद्देश्य को उन लोगों के साथ पूरा करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं, आश्वासन देता है। तो आइए हम इस बात को देखें कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। और जो हमारा आज का विषय वो क्या है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। और इसे हम 3 बातों में देखेंगे। पहला, यीशु मसीह क्यों एक अच्छा चरवाहा है? क्योंकि यीशु अपनी भेड़ों की चिंता करता है। क्योंकि यीशु अपनी भेड़ों की चिंता करता है। 11 से 13 पर यहाँ पर लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान रूपी प्रेम और अपने भेड़ों की देखभाल का झूठे चरवाहों के साथ क्या करते हैं, वो तुलना कर रहे हैं। यीशु मसीह अपना और झूठे चरवाहों के साथ क्या कर रहे हैं, तुलना करते हैं। वो झूठे चरवाहों को क्या कहते हैं, वो कौन है, वो मजदूर है जो केवल अपनी चिंता करते हैं, ना कि उन भेड़ों की जो उन्हें सौंपी गई है। और यीशु मसीह बताते हैं कि वो इसलिए भेड़ों के स्वामी है क्योंकि उसने उन्हें अपने लहू का दाम देकर मोल लिया है। उसने उनके लिए क्रूस पर कीमत चुकाई है। बाइबल कहती है कि हम अपने नहीं है लेकिन परमेश्वर के द्वारा दाम देकर छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के दाम को देकर मोल लिया है। हम खरीदे गए। इसलिए यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह हम जो उसकी भेड़ें हैं वो हमारा स्वामी है। प्रियो, जब शिकार करने वाला भेड़िए के रूप में आता है तो जो मजदूर है, जो झूठा चरवाहा है, वो क्या करता है, भेड़ों की जान बचाने के बजाय अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है। उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं है, वो अपनी जान बचाना चाहता है बजाय इसके कि वो भेड़ों की जान बचाए। तो ये भेड़िया कौन है? बाइबल क्या बताती है भेड़ियों के बारे में? बाइबल बताती है कि ये वे झूठे शिक्षक है जो कलीसिया में, जो परमेश्वर का झुंड कहलाती है, घुस आते हैं ताकि परमेश्वर की भेड़ों की क्या करे, हानि करे, ताकि परमेश्वर के लोगों की क्या करे, हानि करे। तो ये कैसे हानि करते हैं? ये कलीसिया में गलत शिक्षा फैलाने के द्वारा से हानि करते हैं। हम देखते हैं कि पत्रियों में बहुत सी कलीसियाओं में गलत शिक्षा आ गई थी ना। क्रोन की कलीसिया में, कुलिसियों की कलीसिया में, इफिसियों की कलीसिया में बहुत सी गलत शिक्षाएं आ गई थी। और ये कौन लोग थे? ये वे लोग थे जो अपने आप को मसीह कहते थे। वो कलीसिया में आते थे और गलत शिक्षा को फैलाने के द्वारा से वो भेड़ों को तितर बितर कर देते थे। वो कलीसिया में दबे पांव घुस आते। वो भेड़ की खाल में, भेड़ की खाल में क्या है, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। और वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, उन्हें मजदूर कहते हैं।
और मजदूरों के लिए भेड़ों की हानि कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ें नष्ट हो जाए, परंतु उसे अपनी जान की ज्यादा चिंता रहती है। और वे इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान भेड़ों पर नहीं होता, बल्कि उनका ध्यान किस पर होता है? मजदूरी पर होता है। उनका ध्यान उनके कमाई पर होता है। उनकी रुचि धन पर रहती है, न कि परमेश्वर के लोगों पर। और उनका ध्यान परमेश्वर के झुंड पर नहीं रहता। वो परमेश्वर के लोगों के बारे में नहीं सोचते, परंतु अपने ही लाभ के लिए, अपने ही भोग विलास के बारे में वो अधिक चिंता करते हैं। वो क्या है? वो स्वार्थी है। वो क्या है? वो स्वार्थी है। और वो इसलिए सेवा में आते हैं ताकि अपनी स्वार्थमय अभिलाषाओं को पूरा करें। उनका उद्देश्य भेड़ों की रखवाली करना, उनकी देखभाल करना नहीं है। उनका उद्देश्य परमेश्वर की भेड़ों को परमेश्वर के वचन से भरना, उन्हें सिखाना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य क्या है? भेड़ों को नाश करना, उनकी हानि करना। वो अपनी गलत शिक्षा के द्वारा से क्या करते हैं? भेड़ों की हानि करते हैं। वो दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे मसीह हैं, लेकिन उनके हृदय क्या है? कपट से भरा है। उनका हृदय बुराई से भरा है और भेड़ों को नाश करने के उद्देश्य से कलीसिया में घुस आते हैं। सो प्रिय, यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है और हम जो उसकी भेड़ें हैं, यदि हम उस चरवाहे पर विश्वास करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वह हमारी खुद से भी ज्यादा क्या करता है? देखभाल करने का आश्वासन देता है। वो हमें आश्वासन देता है कि यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो खुद से भी ज्यादा हमारी देखभाल करता है। कितनी अद्भुत बात है। आप सोचते होंगे कि हमारी माँ सबसे ज्यादा हमारी देखभाल करती है, हमारे पिता हमारी सबसे ज्यादा देखभाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि उन सब से भी बढ़कर मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। उन सब से भी बढ़कर मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। पहला पत्रस में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। क्यों इस बात को पत्रस लिखता है? क्योंकि पत्र इस बात को जानता है कि सबसे अधिक जो मेरी चिंता करता है वह कौन करता है? वो कोई मनुष्य नहीं है। वो कौन है? परमेश्वर है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता। वो हमसे कुछ नहीं चाहता और वो बिना स्वार्थ क्या करता है? हमारी चिंता करता है। वचन संहिता उसके 23 अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्या कह रहे दाऊद? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद इस बात को जानता है कि मैं क्या हूं? परमेश्वर में सुरक्षित हूं। परमेश्वर मेरी चिंता करता है। इसलिए चाहे कितने भी आफत मुसीबत, चाहे कितने भी संकट में जीवन में आए, तो भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर क्या है? मेरे साथ रहता है। वो मेरी क्या करता है? चिंता करता है। सो प्रिय, यदि हम यीशु मसीह की भेड़ों में से एक हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि वो क्या करेगा? हमें अनंत जीवन देगा और वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। सो प्रियो, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने चरवाहे प्रभु यीशु मसीह में ही सुरक्षित हैं। हमारी सुरक्षा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें स्वयं को अपने चरवाहे को समर्पित करने की जरूरत है। उसे अपना जीवन देने की जरूरत है। हमें अपना जीवन देने की जरूरत है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए तुम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी भेड़ होने के नाते उसका अनुसरण करें, उस पर विश्वास करें, उसे अपना जीवन दें। आइए हम दूसरी बात को देखें।
उसका भेड़ों के साथ गहरा संबंध है। क्यों यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा है? क्योंकि उसका अपनी भेड़ों के साथ एक गहरा संबंध है। 14 से 16 पर, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रियो, इस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी कहा। जब आप उसके 10 अध्याय उसके 3 से 4 पद को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम में लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। प्रियो, इज़राइल में प्रत्येक रात जब भेड़ें वापस भेड़शाला में आती हैं तो जो चरवाहा है वो क्या करता है? अपनी भेड़ों को जांचता है। क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी? क्या उन्हें मेरी जरूरत तो नहीं है? इसी रीति से परमेश्वर भी क्या करता है? हम जो उसकी भेड़ें हैं हमारी देखभाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे हमारी चिंता है, उससे हमारी फिक्र है और वह हम में से प्रत्येक को जो उसकी भेड़ें हैं व्यक्तिगत रूप से जानता है। बाबी क्या कहते हैं कि वो हमारा नाम ले लेकर हमें बुलाता है और उसकी भेड़ें भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं और वे किसी अनजान आवाज के पीछे नहीं भागती, क्योंकि वे अपने चरवाहे का शब्द पहचानते हैं। क्योंकि वे अपने चरवाहे का शब्द पहचानते हैं। लेकिन प्रियो, कई बार कई समय पर हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की आवाज को, अपने चरवाहे की आवाज को नहीं सुनते। कई बार ऐसे अवसर हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपने चरवाहे की आवाज की वजह से इनकार कर देते हैं। हम किसकी सुनते हैं? अपने हृदय की, संसार की। बजाय इसके कि हम अपने चरवाहे का शब्द सुने, हम दूसरों का शब्द सुनने लगते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? हम विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं, जो हमें परमेश्वर से भटका देती है। हम ऐसी आवाज को सुनने लगते हैं। प्रियो, यदि हम यीशु मसीह की सच्ची भेड़ें हैं, यदि हम वास्तव में उसके लोग हैं, तो हम अपने चरवाहे की ही आवाज को सुनेंगे। हम उसके शब्द को पहचानेंगे। हमें जांचना है। जब भी कोई आकर हमसे कुछ बोलता है, हमें जांचना है क्या ये चरवाहे का शब्द है या नहीं। क्या ये चरवाहे का शब्द है या नहीं, हमें जांचना है। यदि वो चरवाहे का शब्द है तो हमें उसके पीछे चलना है। यदि वो चरवाहे का शब्द नहीं है तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि हम उस चरवाहे से दूर हो जाए। तो प्रिय, जब यीशु मसीह यहाँ हमारे और अपने गहरे संबंध के बारे में बात करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ यीशु का संबंध पिता के जैसा है। हम जानते हैं कि पिता और पुत्र एक दूसरे को बिना किसी बाधा के सिद्ध तरीके से जानते हैं और ये सच है कि यीशु भी हमें सिद्ध रीति से जानता है, परंतु हमारी सीमा और पाप हमारे लिए उसे जानने में बाधा उत्पन्न करती है। यीशु मसीह और परमेश्वर पिता एक दूसरे को सिद्ध रूप से जानते, लेकिन हम क्या है, उस योग्य नहीं है कि हम सिद्ध रीति से परमेश्वर को जान सके, क्योंकि जो हमारा पाप है और हम जो सीमित है वो बाधा उत्पन्न करता है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को सिद्ध रीति से जाने। फिर भी यीशु मसीह का हमारे साथ क्या है,
एक संबंध है। जिस प्रकार से यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध है, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमसे भी संबंध रखता है, क्योंकि उसने हमें अपने दाम देकर मोल लिया है। उसने हमें अपना लेपालक पुत्र बनाया है। उसने हमें अपनी संतान कहा है। बाइबल क्या कहती है? जितनों ने इस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सो प्रियो, जो परमेश्वर है और उसके पुत्र को जानने का सार यह है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। यदि हम परमेश्वर और उसके पुत्र को जानते हैं तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3 पद को पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रियो, यीशु मसीह को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। यदि हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो सदाकाल का है, जो परमेश्वर उन्हें देगा जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। तो परमेश्वर के पुत्र को जानना क्या है? वो यह है कि जब हम उसके सुसमाचार को सुनते हैं तो हम उस पर क्या करें? विश्वास करें और उसका अनुसरण करें। और यीशु मसीह को जानना कोई एक बार का काम नहीं है कि एक बार हमने बाइबल पढ़ ली, एक बार सुसमाचार सुन लिया तो हम यीशु मसीह को जान गए। अगर कई बार हम दूसरों से पूछते तो क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? उनका उत्तर कहते हैं हाँ मैं जानता हूं। लेकिन क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। प्रिय, यीशु मसीह को जानना क्या है? एक लंबी खोज है। ये एक निरंतर चलने वाला काम है जो हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक चलता है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें यीशु मसीह को जानने का प्रयास करना है ना? जब हम होशे उसका 6 अध्याय 3 पद को पढ़ते वहां लिखा है, आओ हम ज्ञान को ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्या लिखा है यहाँ पर? वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हमें यीशु मसीह को और उसकी पहचान में बढ़ने का क्या करना है? निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। हमें उसे और बेहतर रूप से पहचानने की, उसे जानने की जरूरत है। हमें अपने उस अच्छे चरवाहे की जानने की जरूरत है। और हमें प्रतिदिन स्वयं से पूछना है, क्या यीशु मसीह को जानना मेरी एक खोज है? क्या मैं प्रतिदिन अपने अच्छे चरवाहे को जानने का प्रयास कर रहा हूं? हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है। क्या हम प्रतिदिन बाइबल में अपने समय को बिता रहे ताकि हम अपने चरवाहे को भली भांति जान सके? फिर आगे लिखा है 16 पद में, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। तो यहां यीशु मसीह किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? यहां यीशु मसीह अन्य जाति लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उस पर आने वाले समय में क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। अभी उस समय वो उसके झुंड में शामिल नहीं है, पर वे आगे चलकर उसके झुंड में शामिल होंगे। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? अन्य जातियों के लिए भी क्या खोला? उद्धार का द्वार खोला। परमेश्वर ने किसको चुना? पौलुस को चुना। और हम जानते हैं कि वो अन्य जातियों के लिए क्या किया? ठहरा सुसमाचार प्रचारक ठहरा। उसने जाकर कुरिन्थ में, इफिसियों में, कुलुसियों में, अन्य जगहों पर क्या किया? प्रचार किया। हम जानते हैं कि जब वो वहां पर गया तो अन्य जाति लोगों ने, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, उन्होंने क्या किया? विश्वास किया।
तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि और भी लोग जो उसके झुंड में जोड़े जाएंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे उन्हें लाना अवश्य है, जो इस बात को दर्शाता है कि वे उसकी आवाज सुनेंगे और वे एक चरवाहे के साथ एक झुंड बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को हर एक जाति और हर एक पृष्ठभूमि से बुलाएंगे ताकि वे उसके झुंड में शामिल हो और वो उनका चरवाहा होगा। और हम देखते हैं कि आज ऐसा ही, आज हम कलीसिया के रूप में जो मसीह का झुंड है, प्रत्येक रविवार हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हम उसकी भेड़ें हैं जिसने हमें अपना झुंड होने के लिए बुलाया है। हम ही वो लोग हैं जिनके विषय में यीशु मसीह उस समय बात कर रहा था कि मेरी और भी भेड़ें हैं, मुझे उन्हें लाना अवश्य। कितनी ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उस चरवाहे के झुंड में हैं जो हमें अनंत जीवन देता है, जो हमारी देखभाल करता है। कितनी ही अद्भुत बात है ये हमारे लिए। आइए हम तीसरी बात को देखें। वह अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 17 से 21 पर यहां पर लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? हम देखते हैं कि यीशु मसीह 4 बार इस बात को दोहराता है कि वह अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और यीशु मसीह इस बात पर जोर देते हैं कि वह अपना प्राण इसलिए देते हैं ताकि उसे फिर से क्या करें, प्राप्त हो, उसे फिर से पालें। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर कुछ देर के लिए विचार करेंगे। और इस तीसरे बिंदु में जो हम पहली बात देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह की मृत्यु क्या थी। यीशु मसीह की मृत्यु क्या थी? निस्वार्थ थी। बाइबल कहती है कि उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। उसका हम पापियों के लिए अपना प्राण देना संसार के इतिहास में एक महान निस्वार्थ प्रेम का कार्य था। यदि हम रोमियो उसका 5 अध्याय 7 से 8 पद को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो क्या है, दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु का परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार हमारे लिए मरना खुद की इच्छा से था। यीशु मसीह पर कोई जोर दबाव नहीं था, बल्कि उसने खुद की इच्छा से अपने आप को बलिदान कर दिया। वो खुद की इच्छा से क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए मरा। और यीशु मसीह इस कार्य से चाहते हैं कि हम क्या करें? हम इस बात को जानें कि किस प्रकार से वो बिना स्वार्थ के हमारी चिंता करता है। वो बिना स्वार्थ से हमसे प्रेम करता है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि वो हमसे प्रेम करे, हम उसकी दया को प्राप्त करें। क्या आप में से कोई है जो कह सकता है कि मैंने इतने बढ़िया काम किया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है इसलिए? नहीं, हमेशा कोई नहीं है जो ये कह सके कि ये परमेश्वर मुझे इसलिए प्रेम करे क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। बाइबल कहती है हम सब ने क्या किया है? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। हम उसके प्रेम के योग्य नहीं है, बल्कि उसके दंड के योग्य है। फिर भी यीशु मसीह ने मुझ जैसे पापी से, हम जैसे पापी से क्या किया है? प्रेम
किया है, और ऐसा प्रेम जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। आज संसार में हमसे कोई बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बेस्वार्थ बिना स्वार्थ प्रेम करता है। और यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के दंड से बचाने के लिए, उसके न्याय से बचाने के लिए खुद को दे दिया। उसने हमारे बदले में क्रूस पर अपनी जान दी, और उसका यही कार्य हमारे हृदय को उसकी तरफ खींचता है। उसका यही कार्य हमारे हृदय को प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसने मुझ पापी के लिए, उसने हम पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। तो यीशु मसीह की मृत्यु क्या थी? निस्वार्थ थी। दूसरी चीज हम जो देखते हैं, यीशु की मृत्यु बलिदानी थी, है ना? वो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, वो हमारे स्थान पर मरा। हम तो अपने पापों के कारण परमेश्वर के दंड के योग्य थे, परंतु यीशु मसीह ने हमारे बदले में अपने लहू की कीमत अदा की। यीशु मसीह एकमात्र ऐसा है जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया था। उसने कोई भी पाप नहीं किया था कि उसे दंड मिले, है ना? और वो ही इस योग्य था कि वो हमारे स्थान पर मरे, क्योंकि हम सबने पाप किया था, इसलिए कोई नहीं था कि कोई हम पापों के लिए मरे। केवल यीशु मसीह एक ऐसा शख्स था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि वो हमारे बदले में क्या क्या हो? बलिदान हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बाइबल क्या कहती है? वो पाप से क्या था? अज्ञात था, पाप उसमें था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया, ताकि उसमें होकर, उसमें विश्वास करने के द्वारा से हम क्या बन जाए? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु की मृत्यु विशेष थी। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु विशेष थी? इफिसियों में लिखा है, मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। और जो भेड़ें हैं जिन्हें पिता ने पुत्र को दिया है, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले जीवन की पुस्तक में लिखा है, उन्हीं भेड़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है। और यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। परंतु हम देखते हैं कि फरीसियों ने उसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके विषय में कहा, तुम इसलिए मेरा विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भीड़ों में से नहीं। जो यीशु की मृत्यु इसलिए विशेष है क्योंकि उसने हम भीड़ों के लिए, जिसे पिता ने उसे सौंपा है, अपना प्राण दिया है, और वो हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह हमारे सभी पापों, चाहे वो भूतकाल की हो, चाहे वो वर्तमान काल की हो, चाहे वो भविष्य काल की, सभी पापों के लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर बलिदान दिया। चौथी बात हम देखते हैं कि यीशु का बलिदान एक सफल बलिदान था। यीशु ने कहा, मैं भेड़ों के अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे वापस ले लो। बहुत से लोग हैं जो अपना प्राण देने का दावा करते हैं, परंतु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस बात का दावा करता है कि वो अपना प्राण फिर ले ले। यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य के पुत्र के लिए यह है कि वो अपना प्राण दे और उसे वो और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। और यीशु का पुनरुत्थान इस बात को प्रमाणित करता है कि पिता ने यीशु के बलिदान को ग्रहण किया है। यीशु का जी उठना इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के बलिदान को, जो उसने हमारे लिए दिया था, ग्रहण किया है। इसलिए यीशु अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। फिर आगे 17 पद में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि
कि उसे फिर ले लो। यीशु का यहाँ मतलब ये नहीं है कि यीशु ने पिता का प्रेम अपना प्राण देकर पाया, नहीं, परंतु पिता और पुत्र अनंतता से क्या है, एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। पिता और पुत्र अनंतता से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर के एक दास है डी.ए. कार्सन, वो क्या कहते हैं, यह ऐसा नहीं है कि पिता ने पुत्र से प्रेम करने के लिए रोका है जब तक कि वो अपना प्राण ना दे। पिता का प्रेम अनंतता से पुत्र के साथ उसके ना असफल होने वाली आज्ञाकारिता के साथ जुड़ा है। पिता का प्रेम अनंतता से पुत्र के साथ उसके ना असफल होने वाली आज्ञाकारिता के साथ जुड़ा है। यीशु हमेशा से पिता के प्रति आज्ञाकारी है, यहां तक कि क्रूस पर मृत्यु से पहले भी। पिता इसलिए प्रेम नहीं करता कि यीशु ने अपना प्राण दिया, परंतु वह पहले ही से पुत्र से प्रेम रखता है। और प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा 19 से 21 पद में। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें क्या है, दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। यहाँ हम दो प्रकार के लोगों को देख पाते हैं। एक वो लोग हैं जो क्या करें, यीशु मसीह का तिरस्कार करें, यीशु मसीह का क्या करें, इनकार कर, उसे तुच्छ जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या है, दुष्ट आत्मा है, ये क्या है, पागल है। ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें क्या हो, दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सके, है ना। ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह की भेड़ें बनेंगी, जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे। हम यहाँ पर दो प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक वे जिनके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है, एक वे जो यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। तो प्रियो, हमने देखा कि यीशु किस प्रकार से एक अच्छा चरवाहा है। पहला इसलिए क्योंकि वह अपनी भेड़ों की चिंता करता है, उनकी देखभाल करता है। दूसरा, वह अपनी भेड़ों को जानता है और उसका अपनी भेड़ों के साथ एक गहरा संबंध है। और तीसरा हमने देखा कि वह अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रियो, इसलिए हर एक समय हमें उस पर अपना भरोसा रखने की जरूरत है और गहराई से उसे जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारा चरवाहा है जिसने हमें अपने लहू का दाम देकर मोल लिया है। तो सवाल यह है कि क्या हम हर समय अपने चरवाहे पर भरोसा रखते हैं? क्या हम प्रतिदिन अपने चरवाहे की आवाज को सुनना पसंद करते हैं? क्या हम उसे जानने के लिए परिश्रम करते हैं? प्रियो, हमें स्वयं से इस सवाल को पूछने की जरूरत है। यदि हम उस चरवाहे को जानने में असफल हैं, तो प्रियो ये बहुत ही क्या है, बहुत ही बुरी बात है। क्यों? क्योंकि हम उसकी क्या है, भेड़। इसलिए अवश्य है कि हम अपने चरवाहे को अच्छे से जानें। तो आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्रूस पर आपके बलिदान के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपने हम पापी से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दिया। और प्रभु, धन्यवाद के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है कि हम आपको दें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपकी भेड़े हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें चुना है, हमें हमारा नाम लेकर प्रभु आपने बुलाया है। प्रभु, हम दे कि हम आपकी भेड़े हैं, तो प्रभु हम इस तरीके से आपको जान सके
ताकि हम आपके शब्द को सुने हमेशा प्रभु जी। हम किसी और के शब्द को ना सुने, लेकिन प्रभु हम आपके शब्द को सुने, आपके शब्द को पहचाने प्रभु जी, ताकि हम किसी और के पीछे ना हो। प्रभु हम देखिए हम आपकी आज्ञाकारिता, आपके भय में चल सके प्रभु, एक अच्छी भेड़ के समान हम बनने वाले बन सके प्रभु। हम अपने देह, अपना प्राण, अपने सोच विचार सब कुछ को प्रभु आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आप हमारी देखभाल करें प्रभु। हम इस बात को जानते हैं कि हमारी सुरक्षा केवल और केवल आप में है प्रभु जी। प्रभु यदि हम आपका इनकार करते हैं तो हम अपनी सुरक्षा को खो देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमें हर एक पाप से बचाएं, शैतान के हर एक फंदे से बचाएं। और प्रभु हमारी देखभाल करें प्रभु। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।